और वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि डीजल पेट्रोल का वैट कम किया जा सकता है। पेट्रोल का वैट कम करने की चुनौती हमारे सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जितनी ड्यूटी देगा उसके हिसाब से केंद्र रिटर्न देगा। समय समय पर राहत दी जाती है। 18 फरवरी को आने वाले प्रदेश के बजट में प्रयास रहेगा। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वैट कम करने के संकेत दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। प्रदेश सरकार के बजट में उन्होंने ऐसा प्रावधान किए जाने की ओर इशारा जरूर किया है। इशारों में मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि समय समय पर राहत दी जाती है। पेट्रोल डीजल पर वैट वैल्यू एडेड टैक्स कम करने के संकेत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा प्रदेश सरकार के अगले बजट का। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेट्रोल डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स वैट कम करने के संकेत दिए हैं। क्या और अपडेट आपके पास? बिल्कुल पवन, बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी आम बजट को लेकर। जो केंद्र का आम बजट आया है 2 दिन पहले, और उनकी तरफ से जानकारी में जो दी जा रही थी उसमें मध्य प्रदेश को क्या कुछ हासिल हुआ है और आने वाले भविष्य को लेकर जो आम बजट को लेकर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि 2047 को ध्यान में रखते हुए जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको ध्यान में रखते हुए बजट लाया गया है। ये तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी जा रही थी, लेकिन एक सवाल को लेकर उनकी तरफ से जवाब दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में बात की जाए तो देश का 5वां वो राज्य है जहां पर पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वेट लिया जाता है। पेट्रोल के ऊपर करीब 29% लिया जाता है और डीजल पर बात की जाए तो 19% वेट लिया जाता है। लेकिन इसी को लेकर उनकी तरफ से जब जवाब दिया गया इस सवाल को लेकर, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि बीच बीच में हम इस तरीके के राहत देते रहते हैं और हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम इसके अंदर कुछ ना कुछ राहत दें। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 18 फरवरी को जो बजट पेश किया जाएगा, हमारा प्रयास रहेगा कि कुछ राहत दी जाए। तो लेकिन संकेत दिए गए हैं। फिलहाल पवन, बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से 15 दिन का इंतजार करना होगा और उसके बाद सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या पेट्रोल और डीजल के मामले में मध्य प्रदेश की जनता को राहत मिली या नहीं मिली है। लेकिन उनके साथ साथ ये भी तर्क दिया गया है कि जितना टैक्स लिया जाता है उतना केंद्र से हमें रिटर्न भी मिलता है। यानी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जब टैक्स रिटर्न मिलता है हमें केंद्र सरकार से, तो हम उसको विकास और तमाम दूसरी योजनाओं में लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि 18 फरवरी को जब बजट पेश करेंगे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, वो क्या कुछ ऐलान करते हैं बजट के दौरान। खासकर पेट्रोल और डीजल पर अब सबकी निगाहें टिकी रहेगी पूरे बजट पर कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो संकेत दिए हैं वो कितने पूरे होते हुए नजर आते। क्योंकि फिलहाल की स्थिति में बात की जाए तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब दिया है उन्होंने, और अब इंतजार करना होगा 18 फरवरी का, जब सब कुछ तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी कि मध्य प्रदेश में वेट कम होता है या नहीं होता है। और इसके साथ साथ एक जानकारी हमारे दर्शकों को और दे दे, जो मध्य प्रदेश से ऊपर के जो 4 राज्य हैं वो सभी विपक्षी दलों के राज्य जहां पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, केरल की बात करें, कर्नाटक की बात की जाए, ये चारों राज्यों में बात की जाए तो यहाँ पर विपक्ष की सरकार है। 5वां राज्य जो है जहां पर बीजेपी की सरकार है वो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वेट लिया जाता है पेट्रोल डीजल पर। इसी को राहत देने की बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव करते नजर आ रहा है। अब देखना होगा जो 29% पेट्रोल पर वेट लिया जाता है, 19% बात की जाए डीजल पर लिया जाता है, उसमें कितनी कटौती की जाती है। ठीक है शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।